That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज अमेरिका में एक बार फिर से इमिग्रेशन और कानून व्यवस्था का विवाद गर्मा गया है। मिनियापोलिस में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आईसीई के एक अधिकारी ने एक महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना ने न केवल मिनेसोटा बल्कि न्यूयॉर्क और कई अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़काए हैं। घटना 7 जनवरी 2026 को हुई, जब आईसीई एजेंट मिनियापोलिस में अपने रूटीन अभियान के दौरान कार्रवाई कर रहे थे। मृतका 37 वर्षीय रेनी निकोल गुट थी, जो स्थानीय समुदाय में अपनी पहचान और 3 बच्चों की मां के रूप में जानी जाती थी। अधिकारियों ने कहा कि महिला ने कार से अधिकारियों पर हमला किया, जबकि वीडियो फुटेज में यह दृश्य अलग तरह से दिखाया गया है। इस घटना के तुरंत बाद सैकड़ों लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए और आईसीई बाहर करो जैसे नारे लगाए। स्थानीय नेताओं और नागरिक समूहों ने आईसीई की सड़कों पर बढ़ती उपस्थिति पर सवाल उठाए और इस घटना की निंदा की। विशेषज्ञों का कहना है ये घटना अकेली नहीं है। ट्रंप प्रशासन के समय और बाद में आईसीई के कई अभियान ऐसे रहे हैं जिनमें नागरिकों पर गोलीबारी हुई। रिपोर्टों के अनुसार 2025 में आईसीई हिरासत में कम से कम 32 मौतें हुईं, जिनमें गोलीबारी, मेडिकल इमरजेंसी और आत्महत्या शामिल थी। इसी तरह 2025 में इलिनॉय में आईसीई के अभियान ऑपरेशन मिडवे बिल्ड्स के दौरान एक नागरिक की गोलीबारी में मौत हुई थी और भारी संख्या में गिरफ्तारी और संघर्ष की रिपोर्टें आई थीं। आईसीई का मूल काम गंभीर अपराध और अवैध इमिग्रेशन मामलों से निपटना है, लेकिन अब एजेंसी की सड़कों पर उपस्थिति बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों के बीच विश्वास कम हुआ है। इससे छोटी घटनाएं भी बड़े विरोध और अशांति में बदल सकती हैं। राजनीतिक रूप से इस मुद्दे पर मतभेद है। ट्रंप समर्थक इसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने का तरीका मानते हैं, जबकि आलोचक इसे नागरिक अधिकारों और सुरक्षा के बीच संघर्ष बताते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर आईसीई की सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती मौजूदगी जारी रही तो विरोध प्रदर्शन और तनाव और तेज हो सकते हैं और स्थानीय पुलिस और फेडरल एजेंसियों पर दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है ये घटना सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं है, बल्कि अमेरिका के भीतर बढ़ते डर, राजनीतिक हस्तक्षेप और कानून व्यवस्था की जटिलता का संकेत है। ये दिखाता है कि नीतियां जो सख्ती दिखाने के लिए बनाई जाती हैं, वो कभी-कभी सुरक्षा की जगह अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। अमेरिका में आईसीई की सड़कों पर बढ़ती उपस्थिति और इससे जुड़ी हिंसा और विरोध प्रदर्शन अब एक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुके हैं और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो छोटे-छोटे टकराव भी बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट में बदल सकते हैं। लेट्स माय क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android